नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी बदमजा खबर लेकर आपके बीच हूँ। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में भी जगह जगह लोग इससे परेशान हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई खाना पकाते हुए थूक रहे हैं, खाना परोसते हुए उसमें थूक रहे हैं। अभी एक घर का वीडियो ऐसा आया कि घर में खाना बनाने वाली महिला जो है, घरेलू कामगार, वो पेशाब करके रोटी के आटे में अपनी पेशाब मिला रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब देश के एक बहुत बड़े प्रकाशन समूह के अखबार ने इस खबर को छापा कि घरेलू कामगार महिला पेशाब मिलाकर आटा गूंथ रही है और रोटी खिला रही है घर के लोगों को, उसके साथ इस अखबार ने जो फोटो छापी, उस फोटो में खाना बनाने वाली महिला जो है वो हिजाब बांधे हुए है, मुस्लिम दिख रही है वो। और हकीकत यह है कि वो महिला रीना नाम की है। महिला भी हिंदू है, कामगार महिला, परिवार भी हिंदू है जिस परिवार में वो काम कर रही है। हिंदू महिला, हिंदू परिवार, उसकी फ़ोटो छापते हुए देश के एक बड़े प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार ने उसमें एक मुस्लिम महिला का फ़ोटो छापा है, खाना पकाते हुए, हिजाब लगाई हुई है वो महिला। ऐसा कई तरह का काम हो रहा है। जिसको जिस धर्म से नफरत है, उस धर्म के लोगों की ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो फैला दिए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे शहरों में, हिंदू बस्तियों में मुस्लिम सब्जी वालों को पीटा जा रहा है। राजस्थान का एक वीडियो सामने आया था कि एक मुस्लिम सब्जी वाले को बहुत बुरी तरह से पीट पीट के निकाला जा रहा है। उन पे तोहमत लगती है कि ये सब्जी को थूक कर देते हैं। होगा, कुछ लोग करते होंगे, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कौन ऐसा कर रहे हैं, कौन ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक पुख्ता मामला जो है, इस मामले की बात कर रहा हूं मैं कि घरेलू नौकरानी जो खाना पका रही है वो हिंदू, परिवार हिंदू, लेकिन अखबार ने उस समाचार को छापते समय हिजाब लगाई हुई मुस्लिम महिला का फोटो उसके साथ पोस्ट किया है या छापा है। खैर, ऐसा कई जगह हो रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले छत्तीसगढ़ से लगा हुआ तेलंगाना है, वहाँ के वारंगल में एक ठेले वाले को पकड़ा गया जो खुलेआम दिन दहाड़े अपने ठेले के सामने खड़े होके कुल्फी आइसक्रीम बेच रहा है। एक हिंदू देवी देवता के नाम पर ठेला है, चारों तरफ लिखा हुआ है नाम। राजस्थान का है। जो गिरफ्तार हुआ हिंदू है वो मास्टरबेशन से, हस्तमैथुन करके अपना वीर्य निकालकर आइसक्रीम में मिला रहा था, बेच रहा था। इसी साल मार्च के महीने का है। ढेर सारे उसके वीडियो हैं, ढेर सारे अच्छे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे सभी जगह उसके वीडियो सहित समाचार बनाए हैं। उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुआ है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग इस काम को कर रहे हैं जगह जगह। लेकिन ये मामला इतना भयानक होते जा रहा है, इतना बढ़ते चले जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इसको लेकर एक कानून बना रही है जिसमें यह है कि खाने पीने की चीज़ों में थूक या किसी और तरह की गंदगी मिलाने जैसा काम करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा कानून है, होना चाहिए। अगर अदालत में साबित होने लायक सबूत रहेगा तभी ये सज़ा हो पाएगी। पुलिस गिरफ्तार तो किसी को भी कर सकती है, लेकिन प्रयोगशाला में जांच में अगर निकलेगा ऐसा हुआ है या उसका कोई वीडियो होगा, कोई सबूत होंगे, तो होना चाहिए ऐसे लोगों को सज़ा, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हों। ये भी 3 दिन पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई
उस बैठक को बुलाने के बाद उन्होंने शाम को ये ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने डाला है। उन्होंने कहा है कि खाद्य और पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीज़ों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। इसके ऊपर कानून बनाया जा रहा है इसको सज़ा देने के लिए। अच्छा कानून है, ये होना चाहिए, लेकिन जैसा कि किसी भी अच्छे कानून के साथ होता है, कानून के बेजा इस्तेमाल का खतरा भी रहता है। मैं नहीं जानता, ये एक हिंदू देवी देवता के नाम पर कुल्फ़ी बेचने वाला राजस्थान से तेलंगाना पहुंचा हुआ एक हिंदू ठेले वाला अपने कुल्फ़ी आइसक्रीम में अपना वीर्य मिला रहा है, दिन दहाड़े रोशनी में ये काम हो रहा है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने की है, उसको धुंधला करके दिखाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जगह जगह, कहीं पर जूस में, कहीं चाय में, कहीं पर खाने में, कहीं आटे में थूक कर मूत कर लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। कौन सी मानसिकता है ये? मैं थोड़ा हैरान रहता हूँ कि ये कौन सी सोच है, कौन सी मानसिकता है। अब हम अगली बार बाहर खाने जाएं तो किस भरोसे से खाएं? कौन लोग होंगे खिलाने वाले? क्या किसी अपनी जात वाले का थूक मूत, उसका वीर्य चल जाएगा क्या, कि दूसरे धर्म वाले का नहीं चलेगा? क्या करे इंसान? बाहर खाएं कि नहीं खाएं? किसी भी रेस्तरां के रसोई में जो बनता है, जो ठेले वाले घर से बना के लाते हैं, जो कहीं पे डबल रोटी कारखाने में या किसी बेकरी में जो गूंथा जाता होगा मैदा या आटा, उसमें कौन क्या मिला रहा है, कैसे पता लगेगा? मैं इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये समस्या दुनिया के बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में, लेकिन उसके बारे में आपको बाद में बतलाता हूँ। ये लंबे समय से जो ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि कोई फलों को चाट के रख दे रहा है, सब्जी को चाट के रख दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसको देखते देखते अभी 2-4 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का एक समाचार मुझको देखने मिला है। 9 तारीख का है ये, 1 हफ्ते पहले का है, मेरठ का। मेरठ में डिप्टी सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशवीर सिंह, उन्होंने अपने अस्पताल, सरकारी अस्पताल के हैं ये, सरकारी अस्पताल के टीबी सेंटर में काम करने वाले 2 लोग, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिख के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। ये मामला थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर यशवीर सिंह, इन्होंने 2 कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। एक का नाम है जब्बार खान, एक का नाम है मुशीर अहमद। ये टीबी सेंटर में काम करते हैं। टीबी का जो बलगम आता है, टीबी के मरीज की जांच का आपको न पता हो तो मैं बतलाता हूँ। उनकी खांसी के साथ भीतर से जो गाढ़ा थूक निकलता है बलगम, उसकी जांच होती है। उससे पता चलता है कि इसमें टीबी के जीवाणु हैं या नहीं है, ये उससे पता चलता है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग डॉक्टर यशवीर सिंह के खाने में टीबी के मरीजों का, जिनका पॉजिटिव निकलता है कि हाँ टीबी है, उन लोगों के बलगम के कुछ हिस्सा इनके खाने में मिला के डाल दे रहे थे। आप देखिए, ऑफिस में काम कर रहे थे, अस्पताल में। इसके बाद इन्होंने कोशिश की, सरकारी डॉक्टर हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, तो अस्पताल का कोई कर्मचारी उनके घर में भी आता जाता होगा काम करने, कुछ करने, बाहर से खाना लाने के लिए, जैसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखाया है। एक हिंदू कर्मचारी था जो इनके घर में लाता जाता था, टिंकू नाम का। तो इन 2 मुस्लिम अस्पताल कर्मचारियों ने इस टिंकू को फोड़ने की कोशिश की कि जब कभी डॉक्टर साहब बाहर से खाना बुलाएं, उसके खाने में हम तुमको बलगम देंगे, वो बलगम मिला देना। अब देखिए, टीबी के मरीज का बलगम, टीबी का मरीज अगर कहीं खांसता है, खांसती है,
तो कहा जाता है कि उसका मुंह भी मास्क से ढक के रखो, अपना मुंह भी मास्क से ढक के रखो। हवा में तैरते हुए भी टीबी आ सकती है आप तक। ये सीधा उसका बलगम जो कि पॉजिटिव निकला है लैब की जांच में, उसी बलगम को दे रहे थे। और देखिए आप, ऐसे बलगम में कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कई तरह की दवाइयां भी उनके ऊपर असर नहीं करती हैं। तो इन लोगों ने अस्पताल के इस सबसे नीचे दर्जे के कर्मचारी टिंकू को मिलाया कि हम मरीज का जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो हो चुका है मरीज, उसका बलगम देंगे, उसको डॉक्टर साहब के खाने में पीने में मिला देना। अब वो टिंकू जो है उसने रिकॉर्ड कर ली टेलीफोन पे ये बातचीत। उसके बातचीत के आधार पर डॉक्टर सिंह ने जब्बार खान और मुशीर अहमद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और कहा कि टीबी के जो गंभीर मरीज हैं उनके बलगम ये अस्पताल में भी इनके खाने में मिला दे रहे थे। कैसे मिलाते होंगे मुझको नहीं मालूम है, समाचार में उतना खुलासा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि 1 महीने में उनका 5 किलो वजन गिर गया है। ये टीबी के कई लक्षणों में से एक रहता है कि बड़ी तेजी से वजन गिरना। अब सरकार ने वहां पर यूपी में सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है, उस लैब को बंद कर दिया है। और ये डॉक्टर का कहना है कि अगर टीबी के ऐसे बैक्टीरिया किसी के खाने में मिला दिए जाते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको टीबी हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है ये। अब इन 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनके खिलाफ नई धाराएं हैं, उनके तहत मामला दर्ज हुआ है। अब आप सोचिए, अभी तक तो हम फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अब हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल में सोचिए, वहाँ पर डॉक्टर हैं, नीचे काम करने वाले मातहत कर्मचारी हैं, किसी से नाराज़गी हो गई, सीनियर ने जूनियर को डांट दिया, जैसा कि रोज़ होता है। मेरे कैमरा पर्सन मुझको आके कह रहे थे कि जैसे आप हमको कई चीज़ों के लिए डांटते हैं, ऐसा होने पर ये ऐसा हुआ है। मैं नहीं जानता, वो मुझको सावधान कर रहे थे कि धमकी दे रहे थे, जो भी है। लेकिन कितना खतरनाक हो गया है डांटना, ये देखिए। अगर किसी डॉक्टर से नाराज़ हो गए उसके मातहत लोग, डांट फटकार दिया, तो उन्होंने तय किया कि हम बलगम टीबी के, और टीबी के जो सबसे गंभीर मरीज हैं उनका बलगम इस डॉक्टर के खाने में पीने में मिलाते चलेंगे, चाय में, लस्सी में, कोल्ड ड्रिंक में, खाने में मिलाते चलेंगे। डॉक्टरों की ड्यूटी उटपटांग रहती है, कई बार उनको बुलाकर खाना पड़ता है। अब ये पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए घर पे जो काम करने जाता था अस्पताल का नौकर टिंकू, उसको फोड़ने की कोशिश की कि तुम जो खाना पीना लेके जाओगे उनके घर हमको बतलाना, उसमें हम देंगे तुमको बलगम, उसको मिला देना। यहाँ से बात फूटी और डॉक्टर साहब का वजन 1 महीने में 5 किलो गिर गया है। मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ और थोड़ा हैरान नहीं भी होता हूँ इन खबरों को सुनकर। ये पूरी दुनिया का ये एक खतरा है, कई जगहों पर होता है। और ख़ासकर जो फूड इंडस्ट्री है, फास्ट फूड वाले हैं, रेस्तरां हैं, ठेले हैं खाने पीने के, दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरह का चलन रहता है। वहाँ के कर्मचारी अगर नाराज़ होते हैं तो उनको नाराज़गी निकालने का ये एक बड़ा आसान जरिया रहता है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप के दूसरे देश हैं, हर जगह ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं पे इसको डोमेस्टिक टेररिज्म का दर्जा देती है पुलिस, कानून है इसके खिलाफ, सज़ा होती है। डोमेस्टिक टेररिज्म का दर्जा दिया है इसको कि आप एक आतंक फैला रहे हो, कि आप बीमारी फैला दोगे। अब आप सोचिए ना, टीबी का मरीज जो है वो खुद ही तय कर ले कि मैं अपनी टीबी दूसरों को बांटूंगा, तो वो क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह से दुनिया के बहुत से देश लगातार ये देख रहे हैं
कहीं सुपरमार्केट में कोई चाट रहे हैं, कहीं कोई थूक रहे हैं, अपना खुद का वीडियो बना रहे हैं। और बतलाता हूं आपको कुछ एक मामले। अमेरिका का एक फास्ट फूड सेंटर, उसके कर्मचारी ने खेती का जहर मिलाना चालू कर दिया। 100 लोग करीब बीमार हो गए, ग्राहक वहां के। जब उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि वो फास्ट फूड जॉइंट में जो उसका सीनियर है उससे नाराज था, उसका नाम बदनाम करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करता था। अब आप ये सोचिए, अभी तक तो हम थूक और पेशाब की बात कर रहे थे, वीर्य की बात कर रहे थे, जिससे जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा नहीं होता अगर ये थूक किसी टीबी मरीज का ना हो तो। लेकिन अगर कोई जहर मिला के दे रहा है, आप सोचिए कोई ठेले का मालिक, रेस्तरां का मालिक, फास्ट फूड जॉइंट का मालिक या मैनेजर किसी के साथ बदसलूकी करे और वहां के कर्मचारी कुछ मिला दें इस तरह का। तो दुनिया के कई देशों का मुझको देखने मिल रहा है। कई देशों में कहीं कोई नुकीली चीजें डाल दे रहे हैं कि खाने वाले लोग मरे। कहीं पे एक समाचार मुझको देखने मिल रहा है कि 2017 में सोशल मीडिया पर एक चैलेंज चला था, पी इन दी फूड, खाने में पेशाब करो। और उस पे लोग अपने वीडियो बनाते थे, खाने में पेशाब करके सर्व कर रहे हैं लोगों को, उसमें वीडियो बनाते थे और डालते थे एक दूसरे का। सोशल मीडिया पर मुकाबला था। आसान नहीं है इसका हल, क्योंकि पूरी दुनिया में खाना पीना जो है, चाहे मशीन से बनता हो खाना, उसको सर्व करने का काम तो अधिकतर जगहों पे इंसान करते हैं। उनका क्या मिजाज होगा, वो क्यों ऐसा करेंगे, क्या वो अपनी कोई भड़ास निकालते हैं, क्या निजी जिंदगी की दिक्कतें जो हैं उसकी वजह से वो किसी से बदला निकालते हैं, क्या किसी बदसलूकी का हिसाब चुकता करते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये केवल हिंदुस्तान की दिक्कत नहीं है, ये किसी एक धर्म की दिक्कत नहीं है, ये घरों के लिए भी ये खतरा रहता है। मैं बहुत पहले लिख चुका हूं इस बात को कि अगर आपके घरेलू कामगार से, आपके यहाँ काम करने वाले लोगों से आपका व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो ध्यान रखिएगा, वो आपको लस्सी या कोल्ड ड्रिंक या जूस अपना थूक मिलाकर भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा था, बिना किसी केस को देखे हुए मिला सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कैमरे के सामने कि आपके घर पे काम करने वाले लोग अगर बहुत आपसे नाराज होंगे तो आपका टूथपेस्ट लेके आपका कमोड साफ कर देंगे और वापस रख देंगे उसको। मैं किसी को रास्ता दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सावधान करना जरूर चाहता हूं। आपने देखा है ना, कहीं कहीं घरों में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, वहां किस तरह से काम करने वाली कोई महिला जो है घर की बुजुर्ग महिला को पीट रही है बुरी तरह से, छोटे बच्चों को मार रही है बहुत बुरी तरह से। अभी एक ऐसे ही कैमरे से तो निकला कि खाना पकाने वाली रीना जो है वो पेशाब करके उसको आटे में मिलाकर गूंथ कर रोटी बनाकर लोगों को खिला रही है, घर के लोगों को। ये एक बड़ा खतरा है। ऐसे कौन कैसे जूझ सकते हैं मुझको नहीं मालूम है। ये ठेलों पे भी खतरा है। जो ठेले वाला वारंगल में कुल्फी आइसक्रीम बेच रहा है भगवान का नाम लगाकर, वो खुली सड़क पर दिन दहाड़े रोशनी में हस्त मैथुन करके अपना वीर्य निकाल रहा है और उस कुल्फी में मिला रहा है। उसका किससे झगड़ा था? वो तो मालिक है खुद ही उस ठेले का। वो तो जिसको खिला रहा है उसको जा रहा है उसका वीर्य। ऐसा नहीं है कि उसके वीर्य को खा के कोई महिला गर्भवती हो जाएगी, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आप किस भरोसे से अगले बार कहीं कुछ खाएंगे? जात धर्म मत देखिए, सभी धर्म सभी जात के लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूं जिसकी वजह से भी मैं आज इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। करीब 20-25 साल हुए जब HIV पॉजिटिव फैलने लगा चारों तरफ, बहुत तेजी से फैल रहा था। एड्स मरीज कहलाते थे जिनका खून जो है उसमें HIV पॉजिटिव निकलता था। उस वक्त मैंने एक उपन्यास लिखना चालू किया था।
और रोज़ाना कई घंटे काम करके कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठकर डिक्टेशन देकर मैंने उस उपन्यास को तकरीबन जो पॉकेट बुक रहती है उस साइज़ का करीब 200-300 पेज तो मैंने बना लिया था। उसको केवल पूरा भर करना बाकी था। वो उपन्यास ऐसा था कि एक व्यक्ति जिसके साथ किस्मत कहें तो किस्मत, कुदरत कहें तो कुदरत, ईश्वर कहें तो ईश्वर, उसने बड़ी ज्यादती की। उसके बीवी बच्चे को मार डाला, सब कुछ उसके साथ बुरा ही बुरा हुआ। निराशा में वो तय कर लेता है कि उसको दुनिया से बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो तय करता है कि उसको एड्स फैलाना है, HIV फैलाना है अधिक से अधिक लोगों को। मैंने बड़ी मेहनत की थी ये उपन्यास लिखते हुए। मैंने कुछ एक पैथोलॉजिस्ट से बात की थी जो कि खून या वीर्य उसमें जांच करके निकालते हैं कि HIV पॉजिटिव है नहीं है। ये उन लोगों से बात की थी, डॉक्टरों से बात की थी, अस्पताल के लोगों से बात की थी। कई लोगों से बात करके मैंने एक तकरीबन विश्वसनीय तरकीब निकाली थी कि कैसे कोई फैला सकता है, अगर तय कर ले, कसम खा ले, तो कैसे फैला सकता है कोई व्यक्ति ये। और अपनी आदत के मुताबिक मैंने उसमें थोड़ा धर्म वगैरह भी डाल दिया था। तो एक व्यक्ति जो दुनिया से दुश्मनी निकालना चाहता है, कहीं से उसको कुछ धर्म और आध्यात्म का कुछ सहारा भी मिल जाता है। और किस तरह से चारों तरफ जहाँ तक उनके हाथ पैर पहुँचते हैं वहाँ पर वो HIV फैला देते हैं। और काफ़ी काल्पनिक थी ये अपराध कथा थी। लेकिन जब लिखना पूरा हो गया, उसके बाद जब मैंने उसको बीच बीच के पैच जो खाली थे उसको भरने के लिए दोबारा पढ़ा उसको और लिखना चालू किया, तो मैं खुद ही डर गया, सहम गया। मुझको लगा कि जिस तरह से कुछ एक किताबें आती हैं, मैनुअल आते हैं, डू इट योर सेल्फ, खुद ही करें, यानी बढ़ईगिरी खुद करें, प्लम्बिंग का काम खुद करें, इलेक्ट्रीशियन खुद बने, खुद पका लें, ऐसे सीरीज आती है डू इट योर सेल्फ। ये किताब तो मैंने वैसी मैनुअल लिख दी है, इसको पढ़ के अगर कोई चाहे तो वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा फैला सकते हैं बीमारी को। तो 20-25 साल पहले जब मैंने इसको लिखा था, तभी मैंने हाथ खड़े कर दिए कि लिखा हुआ पड़े रहे, इसको मुझको पूरा नहीं करना है, इसको छापना नहीं है, छपवाना नहीं है, बेचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं दुनिया को इतना खतरे में डालना नहीं चाहता था। आप देखते हैं ना, बहुत सारी फिल्में आती हैं, किसी फिल्म को देख के आजकल मर्डर हो रहे हैं, किसी फिल्म को देखकर लाश दफन की जा रही है। हर कुछ दिनों में, हर हफ्ते 2 हफ्ते में देश में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। एक सीरियल को देख के किया, एक फिल्म को देख के किया, होता है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि हमने सुनील कुमार के लिखे हुए उपन्यास को पढ़कर एड्स फैलाया। तो मैंने बहुत मेहनत करके जो लिखा था उसको रोक दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे लिखे हुए को पढ़े बिना ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के ये 2 कर्मचारी जो हैं अस्पताल के, टीबी सेंटर के, ये अपने ही डॉक्टर को टीबी फैला रहे हैं। और सबसे बुरे किस्म का जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है, उसके मरीज के बलगम को डाल डाल के ये फैला रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको बोले बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि हो रहा है। सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझको लगता है कि गांधी ने एक जो कहा था कि अपना काम खुद करो, खुद झाड़ू लगाओ, खुद पखाना साफ करो, खुद अपनी चाय कॉफ़ी बना लो। गांधी के कोई मेहमान आते थे तो खुद कॉफ़ी बना देते थे उनके लिए, जबकि वो खुद नहीं पीते थे, उनके आश्रम में नहीं पिया जाता था। लेकिन कोई ऐसे विदेशी मेहमान थे जिनको उनकी आदत थी, तो उनके लिए आश्रम का नियम तोड़कर वो बना देते थे कॉफ़ी वहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में थूकना, मूतना, इसके पीछे की सोच कैसी है? बदला निकालने की सोच होगी। किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है कि इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए, इनकी जाति भ्रष्ट की जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये खतरनाक नौबत है
आप कौन सी चीज़ किस तरह से कहाँ पर खा सकते हैं, कितने भरोसे से खा सकते हैं। लोग तो कहीं भी बड़े ब्रांड जो हैं, बड़े रेस्तरां, बड़े ब्रांड, बड़े फास्ट फूड जॉइंट, बड़ा आइसक्रीम सेंटर, उसमें भी भीतर रहती हैं चीज़ें। जिसको ये काम करना रहेगा वो ये काम कर सकते हैं। क्यों करते हैं मुझको नहीं मालूम है, इनकी मानसिकता क्या है ऐसा करने वाले लोगों की। मैं तो अपनी मानसिकता बता सकता हूं कि मैंने ऐसी एक अपराध कथा लिखी थी जिसको छापने का मेरे पास तो सहूलियत थी। मैं उस समय पिछले अखबार में काम करता था, संपादक था मैं वहाँ का, मेरे पास सहूलियत थी। मैं चाहता तो अखबार में ही रोज 2 कॉलम उसको धारावाहिक छापता, अखबार की बिक्री या उसका पढ़ना उन दिनों बढ़ जाता। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, जवाब दे गई हिम्मत। अब दुनिया में अलग अलग जगह मनोवैज्ञानिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का दिमाग कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। ये बहुत सारे देशों में ये समस्या है। और आपको बतलाऊं मैं, जहाँ लोगों को दुश्मनी निकालना रहता है और वो चाकू नहीं चला पाते, पिस्तौल से मार नहीं सकते, कुल्हाड़ी से किसी को काट नहीं सकते, तो ये एक अहिंसक तरीका लोगों को मिलता है बदला निकालने का। आप अधिक से अधिक सावधानी यही बरत सकते हैं कि लोगों को ऐसा मौका न दें कि उनको आपसे कोई बदला निकालना पड़े। अपने घरेलू कामगारों को इतना अपमानित न करें। मैं भी सोच रहा हूँ, अभी मेरे कैमरा पर्सन ने जब से मुझको ये चेतावनी दी है, मैं सोच रहा हूँ क्या मुझको अपना बर्ताव थोड़ा सा और सुधार लेना चाहिए यहाँ पे, कि मेरे पास जो पानी आता है, चाय का पानी आता है, कुछ खाने पीने का आता है, क्या उसमें कुछ मिल जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो यह अपना व्यवहार सुधार सकते हैं, पहली सावधानी यही हो सकती है। आगे क्या हो सकता है उसको आप खुद तय करें, अपना व्यवहार ठीक रखें अपने साथ में काम करने वाले लोगों से। वरना इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके खाने पीने में कुछ भी मिलकर आ सकता है। यही मेहरबानी मानिएगा लोगों की, अगर वो किसी टीबी के मरीज या किसी एड्स के मरीज से आप तक बीमारी पहुंचाने का काम न करें। एक तो ये टीबी सेंटर के कर्मचारियों ने, जिनकी पहुंच है टीबी मरीज के बलगम तक, उन्होंने किया। एक जो मेरी कल्पना से मैंने लिखा था उसको मैं उजागर नहीं कर रहा हूं। ऐसा कई तरह का खतरा हो सकता है। मैं केवल खतरे को बतलाने के लिए आपके पास आया हूं आज। थोड़ा सावधान रहिएगा। ये किसी एक जात धर्म का मामला नहीं है, कई धर्म कई जात के लोग कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे तैरते हैं जिसको मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो तैरते हैं हिंदू ऐसा कर रहे हैं। कहीं एक नाम पढ़ने मिला मुझको कि ये हिंदू नाम वाले चिकन सेंटर में हो रहा है, लेकिन पता लगा वहाँ भीतर कोई मुस्लिम ये काम कर रहा है। कहीं पता लगता है मुस्लिम वाले नाम वाले में ऐसा हो रहा है, लेकिन पता लगा कि भीतर एक हिंदू कर्मचारी ऐसा कर रहा है। तो आप मान के चलिए, किसी का धर्म, ईश्वर, किसी भी तरह के ईश्वर पर लोगों की आस्था उनको ऐसा बुरा काम करने से नहीं रोकती है। असल में धर्म और आस्था कुछ भी बुरा करने से नहीं रोकते। आपके आसपास जितने तरह के कत्ल होते हैं, जितने तरह के बलात्कार होते हैं, जितने तरह की छोटे छोटे बच्चों से बलात्कार होते हैं, सब बलात्कारियों के बारे में पूछ के देखिएगा, पुलिस से, उनके पड़ोस से, उनके परिवार से। तकरीबन सभी आस्थावान मिलेंगे, तकरीबन। नास्तिक कोई नहीं रहेंगे। नास्तिक के पास इतना बड़ा जुर्म करने का हौसला नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे नास्तिक? कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कन्फेशन चेंबर में जाकर प्रायश्चित करेंगे? नास्तिकों के पास लॉन्ड्री की सहूलियत नहीं रहती है कि गंदी लहूलुहान आत्मा को ले जाकर लॉन्ड्री में मंगल को, शनि को या शुक्र को या इतवार को जाकर उसको धुलवा लें आत्मा को। ये सहूलियत नास्तिक के पास नहीं रहती है। तो आपको इस तरह का या किसी भी जुर्म का खतरा नास्तिक से कम होगा। आस्तिक, आस्थावान, धर्मालु, इनसे ज़्यादा हो सकता है। संभल के रहिए, बच के रहिए। ये बहुत खतरनाक, बहुत ही अहिंसक किस्म का जुर्म है ये।
सोच के चलिएगा कि आप अगर किसी के साथ नाजायज हरकत करते हैं, किसी को बिना वजह के अपमानित करते हैं, साथ में काम करने वालों को, दोस्तों को, किसी को, आप किसी ठेले पर होटल में खाने जाते हैं, वहाँ किसी से बदतमीजी करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के कर्मचारी मिलकर ये तय करें कि अगली बार तो आपको ये देना ही है। क्या देना है उसको वो लोग तय करेंगे, मैं नहीं बता सकता। मैं केवल आगाह करने आया हूँ कि अपना बर्ताव ठीक रखें, लोगों को आपसे बदला निकालने का ऐसा मौका न दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा क्या कहना है मेरा। बहुत सांप्रदायिकता मत लाइएगा टिप्पणी लिखते हुए, सभी लोग कर रहे हैं, कोई धर्म बचा हुआ नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं। बच के रहिए, खुद धर्म तो नहीं बच पाया ऐसे लोगों की वजह से। ये अपने धर्म, अपने ईश्वर, सबको बदनाम करने के कीमत पे भी ऐसा कर रहे हैं। आप बच के रह जाइए, उनके ईश्वर और धर्म तो नहीं बच पाए। चलते चलते छोटी सी सलाह, खाने पीने की बात हो रही है इसलिए, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का शौक अगर आपको है तो उसको छोड़ दीजिए। आप केवल अपने परिवार के साथ सुख से जीने का शौक रखिए, दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए, अधिक से अधिक वक्त तक काम कीजिए। अगर आपकी कमाई का परिवार को ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है तो उस कमाई को आप समाज की सेवा में लगाइए, गरीबों का भला कीजिए। लेकिन तंबाकू से मोहब्बत करके कैंसर को न्योता मत दीजिए। तंबाकू जहाँ पर जाता है वो कैंसर को खबर करके जाता है, मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे आ जाना। और फिर जब कैंसर पहुँचता है तो वो एक स्मार्टफोन निकालकर अपनी लाइव लोकेशन ऊपर यमराज को भेजता है, आके इसको ले जाओ। और फिर आपने देखा होगा कुछ एक तस्वीरों में यमराज किस तरह से रस्सी से बांधकर घसीटते हुए भैंसे पे पीछे, जैसा कार टो करके ले जाते हैं ना, वैसा ले जाते हैं सड़क पर घसीटते हुए। क्या हाल होगा, मरने के बाद भी बुरा हाल होगा। ऐसे में थोड़ा सावधान रहिए, तंबाकू से बच के रहिए। फिर मिलेंगे।